आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। भाई मैं तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि राज कुंद्रा से मेरे लिंक है तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं। लिंक ही नहीं। लिंक का तो खैर ये सवाल ही तो बवाल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज़ में कहो चाहे वो छोटे जहाँ भी हो वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते। जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसके, पर उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम? फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज़ बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ वो अपने ये से ज़्यादा। तो ऐसी फैमिली होती है क्या? ऐसे अभी वो उसका सीज़न रोक दिया कि अब देखें लोनावाले में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा और क्या। तो उन्हें छोड़ा ही क्या होने के लिए, ठीक है। फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, ये भी एक पॉर्न है, और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है। मतलब अपने तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती है, समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ। होना ही चाहिए। जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं लोग। वेब सीरीज़ वाले और फला वाले जो OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम? गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो? तुम तो माल कमा के निकल जाओगे। उल्लू उल्लू ऐप क्यों रखा? बोले लक्ष्मी का वाहन है, यही हमें लक्ष्मी दिलवाएगा। अब लेकिन नियत तो सही रखो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बदमाशों का अच्छा हुआ राज फार्स हो गया, और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले हैं, और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुंच रहा है, समाज तक क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप। वो क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, है ना, जेब भरने के लिए। तो अच्छा हुआ, मैं मीडिया को बहुत बधाई देता हूँ, पुलिस को, कानून को बहुत बधाई देता हूँ। आई लव माई हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। लास्ट सवाल आपसे है कि इस वजह से शिल्पा शेट्टी को भी टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की वजह से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होता भी है ऐसा कि अपने परिवार में कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है और हमें पता नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन इनका तो आपस में इतना अच्छा तारतम्य था और सब चीज़ें थी, तो पता नहीं, अगर उसको नहीं पता है इसके पीछे का शिल्पकार कौन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो कि ये राज क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता हो कहीं से, अगर ये वो चीज़ें, तो फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार चलना है चलने दो। इसकी हीरोइन है जो बोल्ड फिल्मों में काम करते हैं, वो भी समझते हैं कि यार हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर अभी जान छुड़ाते हैं। तो लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता है। अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो 2 कौड़ी का कर ही देती है, समाज के भी आप दोषी हो। मैं तो समझता हूँ ये एज गुड एज आतंकवाद है। जो आतंकवादी की सज़ा है वो इन्हीं की होनी चाहिए। हमारे कॉमेडी में भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जिनको कमरे में बंद करके 100 जूते मारने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं, और उनका भी टाइम आएगा, उनका टाइम आएगा।
कॉमेडी खतरनाक। अंदाज में एक बार कुछ मैसेज। कॉमेडी अंदाज में बस यही कहूँगा कि भैया जो जो पॉर्न फिल्में बन रही है उसमें काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। एक पूर्णिमा नाम एक लड़की है, बोली कि मेरा नाम पूर्णिमा क्लियर बोलो। आजकल पता नहीं कोई बंगाली आदमी मुझे कह रहा था तुम पूर्णिमा है ना, बोले नहीं नहीं मैं पूर्णिमा ही हूँ। तो ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो रही है, लोगों के डिक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और राज कुंद्रा जी के बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उन्होंने शिल्पा जी से शादी की तो हाँ आईपीएल का मतलब ही अब हो गया इनसाइड पॉर्न लीग है ना। राज अंदर से चल रहा है और उसकी हीरोइन जो कह रही है, जो गहना वशिष्ठ कह रही है, मैंने कहा गहना मतलब सोना, मतलब सोने का गहना, कोई विशिष्ट बात बोल दी क्या मैंने, कुछ गलत नहीं बोला? तो वो भी कह रही है कि ये बोल्ड है गोल्ड है। और मैंने कहा तो आप सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि क्या कह रहे थे आप? राज कुंद्रा वाला न्यूज़, हाँ क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? वो कुछ पिक्चर या पैसे को लेके क्राइम ब्रांच मैं कुछ भी नहीं है, ये कुछ लोग पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं राज कुंद्रा जी से, या फिर हमारी लेजेंड, बॉलीवुड की लेजेंड जिसको मैं मेरे दिल से प्यार करती हूँ, जिसने आई रिमेम्बर शिल्पा जी, आई लव यू। इतनी हार्ड वर्क किया है शिल्पा जी ने। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है शिल्पा जी ने इतना हार्ड वर्क किया है बॉलीवुड में और उनका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा है और ऐसे उनकी फैमिली में कोई दखल अंदाजी करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कि राज कुंद्रा जी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। राज कुंद्रा जी एक इज्जतदार इंसान है, हमारी शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड है, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो मतलब एक बिजनेसमैन है ना, तो कोई उनके साथ उनको ब्लैकमेल कर रहा है और हमारी शिल्पा शेट्टी जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा शेट्टी जी ने कितना मेहनत किया यार इंडस्ट्री में। अरे उनको शांति से जीने तो, उनका एक बेटा है, अरे शर्म करो। बेटी भी है। हाँ, एक बेटा एक बेटी है, शर्म करो यार, अरे शर्म करो। किसी को भाई साहब आप जाइए वहाँ, शर्म करो। आप लोग एक अच्छे खेलते परिवार, एक अच्छे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कुछ पैसों के लिए। मुझे रोना आ जाता है ऐसी सब चीज़ों में कि कोई अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। कितनी मेहनत करती है शिल्पा शेट्टी, आप नहीं देखते हो? कभी कोई रियलिटी शो, कभी कोई रियलिटी शो, हर इंसान मेहनत करता है यार। आप शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो उनके हस्बैंड को आप राज कुंद्रा जी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान है शिल्पा शेट्टी जी, खुद एक अच्छी इंसान है, योगा गुरु है वो। और आज मुझे याद है उन्होंने राकेश रोशन जी का सॉन्ग मुझे दिया था, टुक टुक देखे, वो सॉन्ग उनका था, पूछ लेना कभी। वो कहते कि राखी अब मैं ये गाना नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा शिल्पा जी मुझे दे दो। ठीक है राखी जी, उन्होंने इमिडिएटली गणेश आचार्य जी मेरे गुरु और शिल्पा शेट्टी जी ने राकेश रोशन जी को फ़ोन लगाया कि राखी को ये गाना दे दो। शिल्पा शेट्टी इतनी अच्छी लेजेंड है और वो टुक टुक देखे, पल पल देखे इरफान खान जी के साथ वो गाना उन्होंने मुझे दे दिया। यार अच्छे ऐसे इंसानों के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। मत करो यार, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो लोगों को। हर इंसान ये कोरोना से बाहर आया नहीं है और आप लोग ऐसा करते हो, शेम ऑन यू गाइज। ऐसे क्या कहते हैं, एक इज्जतदार फैमिली को आप लोग ऐसे कलंक लगाते हो। आई एम वेरी सैड। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई।
ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर इस कैप्शन, इस मैसेज के साथ लीक किया, कॉल मी नाउ, आई विल स्ट्रिप फॉर यू। ये मैसेज उन्होंने मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ ब्रॉडकास्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद मुझे पता नहीं, मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप रिंग हो रहा था। मुझे दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे थे। मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप के रह रही थी फ्यूजिटिव की तरह। आई रिमेंबर मैंने कुछ महीने उस वक्त एक उरन नाम की जगह है, वहाँ पे बिताई थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कहीं कुछ हो जाएगा, बिकॉज मुझे जिस तरीके के मैसेजेस आते थे कि आई नो वेयर यू आर एंड दिस एंड दैट, इट वाज थोड़ा डरावना था। मैं ये मैसेज आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ, मेरे लॉयर्स के मना करने के बावजूद भी। मैं तो भी एक नोन पर्सनालिटी हूँ और मेरे साथ ये हुआ है, तो न जाने लड़कियों के साथ, नॉर्मल लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ। थोड़ा हल्के सवाल है जो अभी आप रिसेंटली कल राज कुंद्रा का अरे ये हम देखिए तंदूर के बारे में बात करने आए हैं। See, I will have no comments on this. This is there. आप यहाँ पे आए हैं, तंदूर के लिए आए हैं। आप तंदूर से रिलेटेड एक्टर्स से, प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टर से सिर्फ इसके बारे में बात करिए। उनके जो केसेस हैं वो अपने आप डील कर रहे हैं। We will have no comments on it. I mean, that's my stance. Yes. नहीं, same. No comments. Thank you. लेट्स टॉक अबाउट तंदूर। आप यहाँ पर आए, आप अपने प्यार और अपना भी गुड विशेस हमें भी देकर जाए। वील ऑल्सो फील गुड अबाउट इट एंड अदरवाइज वी ऑल्सो सपोर्ट यू एवरी टाइम एंड इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। On a lighter note, which is your favorite tandoor dish? I have switched. मैं अभी तंदूर कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ। मैं सूप पीने लग गई हूँ थैंक्स टू तंदूर। राहुल की शादी में फिर क्या खाया तंदूर? नहीं, मैंने ब्रोकली खाई थी, वो मेरा पता नहीं, थैंक्स टू ब्रोकली या बहुत वायरल हुआ है, मैंने सुना है। people are dancing around. And they posted it.